Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. So, there was a lot of requests coming कि मैम कुछ RC solve करते हैं. So, me and Rora sir have bought this amazing series for you. There is already the first episode live of Rora sir. I'm sure you have watched it and enjoyed it thoroughly. So let's do the second episode today. We are going to pick up a current affairs topic, read the entire passage and then figure out the questions. So let's begin with today's session. My name is Juhi Narula. तो पैसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इट इज़ ऑन ड्रग मीनेस, राइट. तो आई एम श्योर आपने तो बहुत सारी फिल्म्स भी देखी होंगी, उड़ता पंजाब जैसी, तो रिलेटेबल लगेगा आपको. एक बार पढ़ना बिगिन करते हैं. आई विल स्टेप असाइड इन केस यू वुड जस्ट वांट टू रीड योर सेल्फ, राइट. तो अब हम जब पैसेज को रीड करना शुरू करते हैं, जिनको खुद से रीड करना है वो वीडियो को पॉज कर लो और रीड कर लो, और जिनको पार्टिसिपेट करना है और समझना है व्हाट इज़ द राइट अप्रोच, यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो, राइट. तो देखिए, जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, हमारे 3 गोल्स हैं, राइट. क्या 3 गोल्स हैं? एक, मेरा फोकस इंटैक्ट रहे, राइट. मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्ट हो गई तो पूरा गेम ही खत्म हो गया, राइट. दूसरा, जो भी क्वेश्चंस हैं जो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज पे बेस्ड है, राइट. यानी कि मेन आइडिया क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है, टोन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, ये सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर कर सकूं विदाउट रिविजिटिंग द पैसेज. क्योंकि रिविजिट किया यानी कि पूरा का पूरा पैसेज वापस पढ़ा, इतना समय तो नहीं है एग्जाम में, राइट. और तीसरा गोल कि जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, यानी कि इस टर्म को ऑथर ने क्यों मेंशन किया, सेकेंड पैराग्राफ से आप क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हो, कॉन्टेक्चुअली इस वर्ड का मीनिंग क्या है, राइट. इस तरह के क्वेश्चंस जो पूरे पैराग्राफ पे ड्रिवन नहीं है, बट कहीं ना कहीं छोटी सी इंफॉर्मेशन पे ड्रिवन है, विच इज प्रोवाइडेड इन द पैसेज, उन क्वेश्चंस के लिए आई विल रिविजिट, राइट. मैं कोई शक्तिमान नहीं हूँ, मैं इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं रिटेन कर सकती, राइट. आई नीड टू अंडरस्टैंड माई लिमिटेशंस. So any text that I'm encountering for the first time in my life, will I be able to absorb each and every word when the clock is ticking? I am under the pressure of exam, right? Invigilator मेरे सर पे खड़ा है. I can't do it, right? So let's be clear with our goals. तो हमारे ये 3 objectives हैं. इनको हम अचीव कैसे करते हैं? इनको हम अचीव करते हैं मैपिंग से. मैपिंग करते हैं, नोट मेकिंग नहीं करनी. नोट मेकिंग होती है जब आप डिटेल में नोट्स लिखते हो, ताकि जो नोट्स आपने बनाए वो सफिशिएंट हो क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए. नोट मेकिंग आपका बहुत टाइम कंज्यूम कर जाएगी, ये नहीं करना. मैपिंग इज राइटिंग कीवर्ड्स विच यू फाइंड इंपॉर्टेंट. तो अगर आप बिगनर हो तो आप हर सेंटेंस में 1 या 2 कीवर्ड्स लिख सकते हो जो आपके हिसाब से क्रक्स ऑफ डिस्कशन है. कीवर्ड्स बहुत ही बेसिक सिंपल लैंग्वेज में लिखिए या हिंदी में लिख लीजिए, जैसे भी आप उस सेंटेंस से रिलेट कर पा रहे हैं या आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो सेंटेंस क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर पा रहा है. तो अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो तो आप पर सेंटेंस करेंगे, और अगर आप थोड़ी एडवांस स्टेज पे हो, राइट, आपको लगता है कि मेरी रीडिंग तो सॉलिड है, मुझे कोई पर सेंटेंस मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप पूरे पैराग्राफ में से जो कीवर्ड्स लिख रहे हैं, मिल रहे हैं, आप उनको जॉट डाउन कर लीजिए, राइट. सो यू कैन डू इट इफ यू आर एट एडवांस स्टेज. यू कैन पिक अप द एंटायर पैराग्राफ एंड डू इट. सो सपोज देयर 3 पैराग्राफ्स, सो यू हैव कीवर्ड्स फॉर 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स, राइट. आपको हमेशा बस 3 गोल्स को याद रखना है. स्पेसिफिक्स के लिए पता हो कहाँ पर जाना है, जनरल क्वेश्चंस आंसर कर सकूं, और फोकस लूज ना हो. तो कई बार ऐसा भी होता है कि वी आर गुड एट रीडिंग बट फोकस लूज हो रहा है क्योंकि पैसेज ऐसा आ गया जिसमें इंटरेस्ट नहीं है या डिफिकल्ट आ गया. सो यू कैन ऑलवेज रिजॉर्ट टू लाइन मैपिंग देन, राइट. यहाँ पर ट्रांजिशंस पे ध्यान देंगे. Yet, nonetheless, in spite, despite, however, furthermore, इससे आपको पता चलता है कि ऑथर डिस्कशन को कैसे आगे लेके जा रहा है, राइट. इनिशियल लाइंस को तसल्ली से पढ़िए बिकॉज दैट टेल्स यू व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट, और यूजुअली क्लोजिंग लाइंस में ऑथर कंक्लूड करता है, तो यहाँ पर आपका फोकस बहुत सॉलिड होना जरूरी है, राइट. सो लेट्स ट्राई मैपिंग इन दिस पर्टिकुलर पैसेज. सो लेट्स रीड दिस टुगेदर. In recent years, India has been grappling. So grappling means struggling. Grappling का मतलब क्या है? Struggling with a growing concern that threatens the very fabric of society. So the entire statement is saying कि इंडिया किसी से struggle कर रहा है. The drug menace among youngsters. तो पहली लाइन से आपको पता चल गया, अच्छा what is the discussion all about? Drug menace. तो बस drug menace लिख लिया, DM. So we know what is the discussion all about and you can proceed. बस इतना सा ही करना है. This scourge मतलब the trend which is rising, troublesome problem, once considered a problem limited to a few urban pockets. तो ये जो ट्रबल था पहले कुछ ही एरियाज तक रिस्ट्रिक्टेड था,
has now permeated मतलब reached deep into the roots of the nation, affecting individuals across socio-economic strata. So basically, you can see I am writing reach increased. So the reach has increased. Earlier it was restricted to few urban pockets. Now it has reached to the roots of the nation. So reach has increased, reach and this arrow upwards. So I know, okay, we are talking about drug menace and the reach has increased. From bustling metropolises to remote villages, the menace of drug abuse casts a long shadow over the nation's youth. So it's troublesome. बस अब आप अगर थोड़े से एक्सपर्ट हो रीडिंग में तो आपको आ जाएगा ओके वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रग menace एंड द थ्रेट हैज इंक्रीज, द रीच हैज इंक्रीज. बस इतना सा. आप पर लाइन लिखना चाहते हो या पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद लिखना चाहते हो, योर कॉल, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, या हाउ मच कंफर्टेबल यू आर विद द टॉपिक दैट इज प्रोवाइडेड टू यू. राइट, सो लेट्स रीड फर्दर. वन ऑफ द प्राइमरी ड्राइवर्स बिहाइंड दिस एपिडेमिक. तो प्राइमरी, तो आपसे पूछे कि क्या रीजन था, क्या ड्राइवर्स था, तो व्हाट इज द प्राइमरी रीजन? तो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स. सो आई विल राइट ड्रग्स एंड एवी. सो इससे मुझे समझ में आ जाता है कि प्राइमरी रीजन ऑथर क्या मेंशन कर रहा है, which is leading to this epidemic. That means a problem which the entire society is facing, that there is easy availability of drugs. With the proliferation of illicit is illegal. Illicit is something which is illegal. Drug networks and the advent is arrival of technology facilitating clandestine, facilitating मतलब promoting, encouraging clandestine transactions जो चोरी चुपके हुए. Obtaining drugs has become alarmingly simple. So drug availability, the entire idea is saying क्योंकि proliferation हो गया of illicit मतलब जो लीगल नहीं है, तो ड्रग नेटवर्क्स फैल गए हैं, प्रोलिफरेशन हो गया है और टेक्नोलॉजी आ गई है, तो चुपचाप ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं जिससे जो ड्रग्स अचीव करना है, ऑब्टेन करना है, दैट इज बिकम अलार्मिंगली सिंपल. तो यू कैन से ड्रग अवेलेबिलिटी इज सिंपल. और आपसे पूछे क्वेश्चन हाउ इट हैज बिकम सिंपल, सो द क्वेश्चन कम्स हाउ एज पर द ऑथर द ड्रग अवेलेबिलिटी हैज बिकम सिंपल. वी कैन कम हियर, यू कैन साइट द रीजंस की प्रोलिफरेशन ऑफ इलिसिट ड्रग नेटवर्क से, तो आपने लिख लिया ना हाउ. सो इन केस द क्वेश्चन कम्स यू नो वेयर टू कम बैक. राइट, फर्दर मोर पे अटेंशन. सो यहाँ पर हमें पहला रीजन मिल गया, फर्दर मोर आइडिया को बिल्ड कर रहा है, यानी ऑथर इज साइटिंग मोर रीजंस व्हाई द ड्रग menace इज स्प्रेडिंग सो मच. The glamorization of drug culture in media. So one is drug availability, another I'll just write glamorization. Coupled with peer pressure leads many impressionable minds down the perilous path. Perilous is something which is dangerous. Path of substance abuse. So we know how the ideas are flowing, right? तो आपको यही समझना है कि in general, in totality passage में क्या चल रहा है. So you're saying, okay, we are talking about drug menace. It has a far more, it has reached far more people. Then of course what are the reasons? तो then is saying कि drug availability simple हो गई है क्योंकि proliferation है, फैल रहा है illicit drug networks और technology आ गई है जिससे transactions क्या हो गए हैं, चुपके से ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, दे बिकम इजी. और दूसरा ग्लैमराइजेशन, तो जो इंप्रेशनेबल माइंड्स होते हैं उनके लिए दे आर टेकिंग द डेंजरस पाथ. राइट, सो वी नो हाउ द आइडियाज आर फ्लोइंग. तो हमारे दिमाग में क्लियर है. अब आप क्या करो, जब आप इनिशियल स्टेज ऑफ रीडिंग पे हो, आप सोचो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं. व्हाट इज द पैसेज टॉकिंग अबाउट? इट इज टॉकिंग अबाउट ड्रग menace. व्हाट इज द सिचुएशन? द सिचुएशन इज अलार्मिंग बिकॉज the rate at which people are consuming drugs, that is increasing, the reach has increased. What are the possible reasons? Okay, easy availability of drugs. What is facilitating easy availability of drugs? The points are mentioned. And then what is the other reason the author has cited? अब question ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा reason author ने cite किया है for the drug menace, for drug menace which has increased, or it can be which reason has not been cited, or which of the reasons has been cited except. right, तो कई भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है. अगर आपकी पैसेज में पकड़ स्ट्रांग है और आप इनिशियली स्ट्रांगली माइंड मैप कर रहे हो या पेपर पे कर रहे हो, आपको स्क्रैच पेपर मिलता है, आप क्वांट में भी तो करते हो, आपने देखा है कि आपका कितना फोकस बैठता है. तो वर्बल में मैं सब हवा में कर लूँ, नई इन्फॉर्मेशन को जगल कर लूँ, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल गोल है, इजंट इट? चलिए, आई विल स्टेप असाइड, यू कैन रीड दिस पर्टिकुलर paragraph also, passage further you can read it. So consequences, now we have come to consequences. So what are the consequences? Results kya hai? Right, far reaching and profound. So yes, not only does drug abuse wreak havoc on physical health, but it also inflicts matlab causes. So you're talking about, yes, physical health,
causes irreparable मतलब जो रिपेयर नहीं हो सकता, damage on mental well-being, so it is physical and mental well-being being impacted, right? The euphoria induced, euphoria is a sense of extreme happiness, right? By drugs often gives way to a vicious मतलब एक ऐसा जाल जिससे आप निकल नहीं पाते, of addiction leading to myriad मतलब lot of psychological disorders. Moreover, फिर देखो आपको पता चलेगा कैसे आइडियाज आगे बिल्ड हो रहे हैं. ड्रग अब्यूज अमंग यंगस्टर्स इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद डेलिंक्वेंसी एक्सरबेटिंग मतलब वर्सनिंग, स्थिति को और खराब कर देते हैं, सच एज एक्सरबेटिंग इश्यूज सच एज क्राइम एंड वायलेंस इन सोसाइटी. तो आपसे पूछे कि कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस की ऑथर ने बात करी है, आपको पता है कहाँ पर आना है. अभी अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालिए कि आपको एक एक कॉन्सिक्वेंस पता होना चाहिए. व्हेन द क्वेश्चन विल कम, आई नो वेयर टू गो बैक, राइट? सो आई हैव रिटन द कॉन्सिक्वेंसेस, ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस हैव बीन डिस्कस्ड. कौन से कॉन्सिक्वेंस की बात हुई है, कौन से की नहीं हुई, यू कैन रिविजिट एंड गेट योर आंसर, इजंट इट? So while the problem is pervasive मतलब it's prevalent everywhere, efforts to combat मतलब fight it have been fragmented and inadequate. तो जो आप efforts कर रहे हो वो inadequate है, right? So you could write efforts inadequate, right? So now the author has started talking about the efforts. The lack of comprehensive education and awareness programs leaves many young individuals ill-equipped to resist the allure मतलब charm of drugs. Additionally, again pay attention, the stigma associated with seeking help for substance abuse prevents many from seeking timely intervention, allowing the problems to fester unchecked. मतलब बढ़ती जाती है और उसको कंट्रोल नहीं कर पाते. तो अब इस पेज को आपने पढ़ लिया, आपने पता कि अच्छा ये पैराग्राफ तो बात कर रहा है कि ड्रग्स के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं. सो द फर्स्ट, दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट इट. नाउ द एफर्ट्स हैव बीन इम्प्रॉपर एंड द एंटायर नेक्स्ट पैराग्राफ टॉक्स अबाउट हाउ एफर्ट्स हैव नॉट बीन राइटली डन, राइट? तो अब आप देखो फ्लो ऑफ आइडियाज आपको क्लियर है. अच्छा, ड्रग मेनेस है, ये बढ़ रहा है, राइट? फिर उसके बाद क्यों बढ़ रहा है, उसके रीजन साइट किए. उसके बाद उसने कहा कि अच्छा ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं ड्रग्स लेने के, और जो एफर्ट्स हो रहे हैं दे आर इनएडिक्वेट, सो द एफर्ट्स हैव बीन टॉक्ड अबाउट. तो फ्लो ऑफ आइडिया क्लियर है ना, स्ट्रक्चर आपको पता है, पैसेज कैसे बिल्ड हो रहा है, बस यही एग्जैक्टली आपको करना है. आप फंस नहीं रहे डिटेल्स में, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ द आइडियाज आर put together, what is that common thread running and how the author is constructing the argument, right? Exactly इसी तरह की understanding आपको होनी चाहिए. So I'm not getting fixated on details, but I'm still getting the overview, right? So you can people who would want to read this on their own could again pause the video and read it, and let's start reading it together. However, अगेन ट्रांजिशन आया, तो however क्या करेगा, डिस्कशन को दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएगा. तो पहले वाले पैराग्राफ ने कहा कि भैया तुम्हारे एफर्ट्स तो इनएडिक्वेट है, लेट्स सी हाउ द आइडिया इज बिल्डिंग हियर. Amidst the grim is sad reality of drug menace, there are glimmers of hope. मतलब अब यहाँ पे आ गया ना कि होप है. तो देखो however का रोल समझो कि कैसे आपने however को समझा. तो अच्छा, पहले कह रहे थे it's a saddening thing, now there is still hope. Various NGOs and grassroots organizations have taken up the mantle of addressing the issues. So now there is hope. So how there is hope? Now there are NGOs working, right? Through community outreach programs and rehabilitation initiatives, these organizations strive मतलब to make an effort to provide support and guidance to vulnerable youth. Vulnerable मतलब जो आसानी से impact हो सकते हैं, empowering them to break free from the shackles of addiction. So where is the hope lying? Because there are some NGOs which are working at the grassroots level. Again pay attention. Furthermore, फिर idea build हो रहा है. The role of parents and educators cannot be overstated. So again now there is a role of parents and educators, right? Open communication channels within families and schools play a crucial role in preventing drug abuse among youngsters by fostering is promoting an environment of trust and understanding. Parents and educators can impart invaluable life skills, instill a sense of resilience. Resilience is never giving up, to continue striving in the younger generation, equipping them to navigate the myriad challenges they may encounter. Equipping them मतलब strengthening them. यानी कि अब इस पूरे पेज में हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया कि होप है क्योंकि एनजीओज आर वर्किंग एट द ग्रास रूट लेवल, एंड व्हाट इज द रोल पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स कैन प्ले, राइट?
कंट्रोल में है ना, सो देर इज नथिंग विच इज गोइंग बियॉन्ड यू. हाउ दे कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स. इफ द क्वेश्चन कम्स विल कम बैक. नो, अभी क्यों प्रेशर लेना है? अभी मैंने प्रेशर ले लिया, एक एक लाइन समझने का और सवाल नहीं आया, सो देन आई एम नॉट इन्वेस्टिंग माई टाइम राइटली. अब आप कह दो मैम आ गया सवाल तो क्या करेंगे, तो वापस चले जाएंगे. अभी कोई भी मेन आइडिया या जनरल क्वेश्चन आप बहुत ईजिली केटर कर सकते हो. दैट्स नॉट गोइंग टू लिमिट, राइट? इफ यू आर मिसिंग ऑन द डिटेल्स और यू नॉट ट्राइंग टू रिटेन एवरी बिट ऑफ इट, इट इज नॉट गोइंग टू impact your understanding or solving of the general questions, and that's what we need. Again, pay attention to additionally. Stringent मतलब tough law enforcement. So now हमने पहले 2 पॉइंट्स की बात कर ली, अब नया पॉइंट आ गया लॉ इन्फोर्समेंट. तो आपसे पूछे क्या क्या तरीके हैं to solve this problem. So yes, there are NGOs working, then parent educator support or their guidance, and then the third is that you apply strict rules. Imperative मतलब essential. To curb मतलब stop. Restrict the supply of illicit मतलब something which is illegal drugs and dismantle drug syndicates. However, a balanced approach that prioritizes rehabilitation and reintegration over punitive मतलब जहाँ पे आप punishment देते हो. punitive क्या है? punishment is essential to address the underlying issue. So author का क्या stake है कि भैया तुम balanced approach रख लो, right? So author is saying keep a balanced approach. Now in conclusion, so again you understand now that in conclusion मतलब author अब argument को close करने की तरफ है. The drug menace among Indian youngsters is a complex issue that demands urgent attention and concerted efforts from all stakeholders. So what should be done? अब यहाँ पे what should be done, right? Author क्या suggest करता है? So आपसे क्वेश्चन पूछे what is suggested by the author, so you can come here. By fostering मतलब promoting a culture of prevention, intervention and rehabilitation, it is possible to stem the tide of drug abuse and pave the way for a brighter drug-free future for the youth of India. Only through collective action and unwavering मतलब that doesn't shake, strong, जो हिले ना, determination can be hoped to overcome this formidable मतलब मजबूत challenge जो है हमारे सामने बड़ा challenge है, and safeguard the well-being of our nation's most precious resource, its youth. So author has given a conclusive statement what should be done. Now see the entire passage is in control. तो जब आप एक बार passage read कर लो और आपको ये समझ में आ जाए अच्छा this is how the ideas were flowing, that means you are very comfortable with the passage and that will be reflected when you solve the questions, right? So now let's start solving the questions. अब यहाँ पर हम साथ में करते हैं, राइट? टेक अ लुक एट द क्वेश्चन. अगर आपको पैसेज पे रिविजिट करना हो तो आप वीडियो को पीछे ले जाओ और जो भी स्लाइड से आपको लगता है आंसर निकल के आ रहा है आप उसको रीड कर लो एंड कम टू द आंसर. पर कोई ऐसा रश मत करो कि भाई मेरे को तो बिना पीछे जाए आंसर देखना है, बिकॉज दैट विल क्रिएट ट्रबल, राइट? सो ऑल ऑफ द क्लेम्स हैव बीन मेंशन्ड इन द पैसेज एक्सेप्ट, तो यानी कि किस क्लेम की बात नहीं करी है. तो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार बताती हूँ. क्वेश्चन बहुत ही क्रूशियल है. तो आप दो चॉइसेस में तब कंफ्यूज होते हो जब आपकी क्वेश्चन की पकड़ मजबूत नहीं होती. तो क्वेश्चन में 15-20 सेकेंड देने से आपकी एक्यूरेसी मैनी फोल्ड इंक्रीज हो जाएगी. तो कौन से क्लेम को मेंशन करा गया है? एक्सेप्ट, यानी कि हमें उस स्टेटमेंट को पिक करना है जिसका डिस्कशन पैसेज में नहीं हुआ, राइट? सो एड्रेस द टास्क केयरफुली. जब तक आपको पता नहीं होगा क्वेश्चन पूछ के आ रहा है आप उसको करेक्टली कैसे आंसर करेंगे, ठीक है? So the drug menace affects individuals across socio-economic strata throughout India. Yes, that has been discussed. So this cannot be my answer. The easy availability of drug is primarily due to legalization. वो तो बार बार कह रहे illicit है, legalization तो है ही नहीं drugs का. So this is not discussed, so this possibly can be my answer. No matter how sure you are with an answer choice, until and unless you eliminate all the incorrect options, please don't take a final call. This is a hack. इस बात को गांठ बांध लो, ठीक है? Technology has facilitated the clandestine transactions, clearly mentioned था, right? तो आप पैसेज पे जाके अगर देखना चाहते हो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, राइट? अब इफ यू आर कीपिंग दिस डाउट कि हाँ यार शायद था, उससे अच्छा है चले जाओ, राइट? सो दिस इज सेइंग एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटिंग क्लैंडस्टाइन ट्रांजैक्शंस, राइट? दिस इज सेइंग दैट
the roots of the nation affecting individuals across socio-economic strata, right? So now both these points we have verified, यानी कि ये तो discussion हुआ है इनका, तो that means A and C can't be my answers. Coming to D, drug abuse is associated with physical and mental health issues. तो हमने जब यहाँ पे कहा था कि क्या क्या troubles हैं, so what are the consequences, we wrote physical and mental well-being, right? तो हम crux तो लिख ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम crux नहीं लिख रहे paragraph का. So we are getting good hold of the discussion but in an intelligent way. So what is the correct answer? B. Isn't it easy? Now let's take a look at this question. So this is saying which set of keywords align best with the primary argument made by the author, right? So legalization तो कहीं हुआ ही नहीं है ना, so ये तो keyword हो ही नहीं सकता. इजी अवेलेबिलिटी की बात हुई है, ग्लैमराइजेशन को डिस्कस करा है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं बात हुई है, और कम्युनिटी आउटरीच दो. तो यस, दीज पॉइंट्स हैव बीन डिस्कस. पॉसिबली इट इज हैविंग more or less all the important keywords which are describing the argument, so we'll keep this. Parental guidance, declining rates, so no, declining rates nahi hai, the rate of drug consumption is increasing, so this doesn't work. ठीक है. Now see, comprehensive education, stigma, stringent laws of enforcement, rehabilitation, but this is not covering the entire passage in a wholesome way, right? So that is the reason this is not a very strong choice. So what covers almost the entire passage will be choice B. We'll pick up B as our right answer, right? So now let's try this question. Which of the following is not a strategy mentioned in the passage for combating drug abuse among Indian youngsters? तो यानी कि कुछ strategy, so it's a retrieval question. Information is provided, you have to go and fetch the answer, right? So I'll just step aside, try this question on your own and get the answer. So take a look at choice A, implementing stringent law enforcement measures. Yes, that has been discussed. तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा कौन सी स्ट्रैटेजी डिस्कस्ड नहीं है, राइट? ए स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया है ऑथर ने. इंकरेजिंग द यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर अवेयरनेस, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करो, right? Possibly providing support and guidance through community outreach programs. Yes, that has been talked about. So this strategy has been discussed. Fostering open communication channels within families. Clearly जब उसने parental और educators के support की बात करी है तो इस point को build किया है. So किसकी बात नहीं करी है? B की बात नहीं करी है, right? So B will be our correct answer, right? So I hope you really enjoyed solving this reading comprehension. So approach the passage with the right way and then you will see that solving RCs would not be that intimidating that you think. Keep working hard, stay consistent. All the best.